नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु चैनल में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेब डेवलपमेंट हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेब के बारे में। और आज हम स्टार्ट करें HTML, क्योंकि पहला पड़ाव जो होता है वो HTML से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम करेंगे HTML 5। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग नए हैं वो इसका जो पहला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका थंबनेल मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो देख सकते हैं। चलते हैं आगे। आज का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है व्हाट इज़ HTML 5। मैं ज़्यादा आपको थ्योरी में नहीं कराऊंगा, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे। तो मैं आपको थ्योरी तो मैंने बताया था कि मेरी वेबसाइट में मैंने इसका लिंक डाल रखा है नोट्स के अंदर, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो साथ साथ मैं आपको करवा रहा हूँ। कुछ थ्योरी जो ज़रूरी है वो मैं आपको समझाता रहूँगा। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था तरीका कि जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज क्या होता है, जो नॉर्मल जो अपने पेज लिखते हैं वो जब इंटरनेट पे होते हैं उन्हें वेब पेज कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। लेकिन जो टेक्निकली बात करते हैं तो टेक्निकली ये है कि ये जो पेज होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बने होते हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप होता है दोस्तों ये, मतलब इसमें जब कोई हम कोडिंग करते हैं इसके अंदर, तो ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट इस प्रकार से ब्रैकेट लगते हैं। तो ये जो जैसे बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस, ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइन है, ये दो साइन इसमें यूज होते हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए कहलाती है क्योंकि इसमें दो मार्क यूज होते हैं। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्यों होती है? हाइपर टेक्स्ट इसका मतलब ये होता है कि देखो, सब जो पेजेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसे बोलते हैं हाइपर लिंक। याद होगा आपको, किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो हाइपर लिंक। तो मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेब पे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो जो कोडिंग है सारी वो इन दो कोड के अंदर हो रखी है, इन दो बेसिक ब्रैकेट्स के अंदर हो रखी है, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो HTML 5 चल रहा है, जिसमें इमेजेस का बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत सी एडवांस चीज़ें हैं। आप एक अच्छी खासी वेबसाइट HTML 5 में बना सकते हो, आपको उसके लिए CSS वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने HTML 5 आज स्टार्ट करेंगे कि HTML 5 क्या होता है। तो बेसिक थोड़ा बता दूंगा। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द मेन लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। सारे इंटरनेट जो भी वेब पेज बनते हैं सब के लिए HTML ही यूज होती है। वी कैन चेक कोडिंग ऑफ एनी वेब पेज बाई चेकिंग इट्स पेज सोर्स। थोड़ा सा इसमें गलत हो गया। पेज सोर्स क्या होता है बताऊंगा अभी आपको मैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखते हैं कि इसको स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी वेब पेज को बनाने का। किसी भी वेब पेज को बनाने का सबसे पहले हम लिखेंगे HTML और नीचे लिखेंगे HTML। इसके बीच में अपना सारा पेज होगा। यहाँ इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है वो सब किसके अंदर होता है? इस HTML से HTML के बीच में होता है। उसके बाद में आता है हेड, इनको बोलते हैं टैग, TAG। जो भी ब्रैकेट लगा के बने हुए इनको बोलते हैं टैग। तो ये HTML टैग हो गया, फिर ये हेड टैग हो गया, स्टार्ट क्लोज एक बॉडी टैग हो गया, स्टार्ट एंड क्लोज। अभी क्या है इसको आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल कंफ्यूज मत हो। फिलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कोई भी वेब पेज बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वेब पेज ले लिया, तो ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया H यानी HTML, एक लिख दिया H नीचे यहाँ पे HTML यानी मेन कोड हो गया ये वाला, ये और ये। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा, मेरा छोटा लिखूँगा H मतलब हेडिंग, और यहीं पे लिखूँ H फॉर हेडिंग। मतलब यहाँ पर क्या होगी, इस एरिया में मेरी हेडिंग होगी, और जो नीचे जो बीच एरिया बचा ये क्या हो गया, मेरा बॉडी हो गया। तो हर पेज का ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ पेज, उसके बाद बनाते हैं अपने इसका एक पूरा कंप्लीट, जिसके अंदर हम पेज तैयार करेंगे आज HTML का, तो वो भी दिखाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो नोटपैड प्लस प्लस मैंने वो कहा था कि आप डाउनलोड कर लेना, जिसके अंदर हम करेंगे कोडिंग। तो ये तो नोटपैड प्लस है जिसके अंदर हम इसकी कोडिंग करेंगे। और इसके अलावा मैं साथ में एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मैं खुद की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ताकि उसमें मैं आपको बताऊँ पेज सोर्स में जाकर के जो टैग है वो एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए मैंने लिखा टेक्नो गुरु अमित। अब इसका कोई भी पेज, आपको किसी भी पेज का अगर आपको पेज सोर्स देखना है, पेज सोर्स मतलब वो किस प्रकार की कोडिंग उसके अंदर हो रखी है, तो उसके लिए क्या करना है वो बताता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट अस पे गया, या फिर अबाउट अस पे देख लेते हैं। अबाउट अस में मेरे बारे में इसमें मैंने लिख रखा है। तो इसके बारे में कैसे, ये थोड़ा ईजी है, सिंपल है पेज, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि इसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको दिखने को नहीं मिलेगी, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। कोई भी पेज हो उस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, और नीचे लिखा दो व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करो। ये सारी कोडिंग आ जाएगी उस पेज की। लेकिन इस कोडिंग में सबसे पहली चीज़ जो अपने को आज फिगर आउट करनी है वो है ये। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, HTML। ये रहा HTML। ऊपर लिखा है डॉक टाइप HTML, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। उसके बाद में HTML, एक HTML यहाँ लिखा हुआ है, और एक HTML सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये देखो
ये मैंने कहा था जो पूरा जो कंप्लीट पेज है वो इन दो के बीच में होगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताई, हेड, कि एक हेड होता है। देखो HTML खत्म हुआ, उसके बाद ये हेड शुरू हो गया, हेड। अब ये हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ये हेड कहीं ना कहीं ख़त्म भी होगा। अगर आपको नहीं मिलता ऐसे, आप कंट्रोल F कर लो, उसमें लिखो ये हेड, सर्च करो, आपका टैग आ जाएगा। अभी देखिए HEAD हेड, ये रहा, ये ख़त्म हो गया टैग यहाँ पर, ये इधर ख़त्म हो रहा है, ये देखो ये वाला टैग है यहाँ पर, ये हेड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हेड और हेड के बीच में डेटा आ गया। फिर क्या चालू हुआ, बॉडी, बॉडी चालू हुआ। बॉडी कहाँ ख़त्म होगा, HTML के जस्ट पहले, ये रहा बॉडी, ये रहा। तो समझ में आया आपको कि ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट में, कहीं से कोई भी पेज उठा लो। मैंने ये पेज उठाया, मैं अभी आप काम करता हूँ, मैं इसका कॉन्टेंट का पेज उठा लेता हूँ, या कोई भी वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट, कोई बड़ी वेबसाइट हो, वहाँ पर आपको ये ही मिलेगा। जैसे ये पेज उठाया मैंने, फॉर एग्जांपल इस पर राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स, यहाँ पर भी यही मिलेगा। देखो डॉक टाइप, ये HTML मिल गया, यहाँ पर हेड मिल गया, और सबसे नीचे जाएंगे अपने तो यहाँ पर भी ये बॉडी मिल गया और ये HTML मिल गया, ठीक है। लेकिन अब इसको लिखना कैसे है वो आपको बताता हूँ मैं, आपको कैसे इसको लिखना है और कैसे इसको सेव करना है, कैसे इसको रन करना है। तो उसके लिए हमें Notepad++ में आ गया हूँ। आप फाइल में जाकर न्यू ले सकते हैं, वैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट न्यू आया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। पहले बता दूँ मैं आपको, व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है जूम, जूम का ऑप्शन है, जूम इन, कंट्रोल नंबर न्यूमेरिक प्लस, ये जो इसका है। लेकिन इसमें शॉर्टकट जो वो बेटर है वो है कंट्रोल प्लस माउस व्हील, जो हम यूज करते हैं बेसिकली। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और इसको माउस व्हील को ऊपर करना है, तो ये देखो जूम हो जाएगा, और माउस व्हील को नीचे करोगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। इस प्रकार से काम करेगा। तो मैं फिलहाल इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपके ईजी से समझ में आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टैग लगाना है। टैग सबसे पहले कौन सा होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है HTML। बड़ा लिखो छोटा लिखो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि आप इसे स्मॉल लेटर में ही लिखी जाए, HTML। जैसे ही आप फर्स्ट टैग लिखते हो उस टैग को ऑन द स्पॉट वहीं पे बंद कर दो। ये सबसे अच्छी एक प्रैक्टिस होती है किसी भी कोडर के लिए। अदरवाइज़ वो टैग, क्योंकि ज़रूरी होता है कि जो टैग ओपन है वो बंद किया जाए। आगे जाके इसमें एक चीज़ ये भी होगी कि बिना कोई टैग लगाए भी अपना काम हो जाएगा, लेकिन आप जो हम चाहते हैं वैसा काम नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस हमेशा ये डालिए कि जो टैग आप स्टार्ट कर रहे हो वो टैग आप बंद करो। तो आपको पता है पहला टैग और लास्ट टैग HTML होता है, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को हमेशा इनके बीच में ही कुछ ना कुछ लिखना है, तो मैं ऐसे देखो इस तरीके से, ये हो गया। अब मुझे क्या लिखना है, दूसरा टैग होता है हेड टैग। तो क्या होगा, हेड कैसे लिखेंगे अपने, ये लिखा HEAD हेड, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी लिख दो, दिस इज़ माई हेडिंग, ठीक है। अब इसको ऐसे बंद कर दो। अब ये जो मैं लगा रहा हूँ फॉरवर्ड / ये होता है किसी भी टैग को बंद करने के लिए। अब ये दो प्रकार के टैग होते हैं, एक तो देखो ये हो गया जिसे बोलते हैं ओपन टैग और क्लोज टैग हो गया। एक टैग होता है जिसके अंदर क्लोज टैग होता ही नहीं है, वो बता दूंगा आपको मैं किस प्रकार का होता है। ये देखो हेड हो गया। एक टैग होता है इस प्रकार से, जैसे कि मैंने ये लिखा HR हॉरिजेंटल रूल, मतलब एक लाइन आ जाएगी आपके टेक्स्ट के नीचे। इसको स्टार्टिंग टैग इसका कोई भी नहीं है, तो इन टैग को हम बाद में करेंगे। फिलहाल कंफ्यूज इसके लिए मत होना, कभी आपने सुना होगा इस प्रकार के टैग भी होते हैं, तो ये बाद में मिलेंगे। फिलहाल हमने करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में HTML आ गया, हेड आ गया। हेड के बाद में हमारा क्या स्टार्ट होगा, बॉडी। तो वैसा वैसा एक ओपनिंग टैग लगाओ। उसके बाद में बॉडी में आप जो भी कुछ लिखना चाहो वो लिख दो। अब थोड़ा लिख देते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट बॉडी ऑफ आवर पैसेज। लिखने के बाद में इसको भी बंद कर दो, ठीक है। और नीचे वाले को ऊपर लिया होगा। इस प्रकार से एक टैग होगा, और इसको थोड़ा सा इससे सुंदर लगेगा अगर आप यहाँ पर टैब दोगे। टैब देने से क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखिए इस प्रकार से कोडिंग करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा कोडिंग करने का। इस हेड को आप यहाँ से बंद रख लो। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा HTML का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले क्या आएगा, HTML स्टार्ट टैग, ओपनिंग, और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग। फिर आएगा हेड, हेड क्लोज, फिर बॉडी और बॉडी क्लोज। अब अपने को इसको करना है सेव। सेव करने के लिए अपने जाएंगे सेव पर,
आप फाइल में जाकर सेव एज पे क्लिक करो, अदरवाइज सीधा कंट्रोल एस करोगे तो ये पहली बार हमेशा सेव एज ही खुलेगा। अब इसमें यहाँ पर जो इसको सेव करने की ट्रिक है वो स्पेशल ट्रिक है, और वो ही हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने वहाँ गलती कर दी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा आता है .txt, इसका फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है वो .txt होता है, जबकि अपने को इसको हमेशा HTML की कोई भी फाइल है वो .html के नाम से ही, .html के एक्सटेंशन के नाम से ही सेव होती है। जैसे अपने इसे लेते हैं ट्रायल पेज, इस पेज का नाम रखा ट्रायल पेज .htm, आप HTM भी लिख सकते हो, लेकिन HTM जब की बात थी जब एक्सटेंशन के लिए 3 अक्षर के हुआ करते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न टाइप में 4 है, तो आप 4 की आदत ही डालो, .html, ठीक है। ये डाल के आप इसे कर दीजिए सेव। मैंने डेस्कटॉप पे किया है, आप अपना एक फ़ोल्डर बना लेना, जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, आप उस फोल्डर के अंदर कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपने फ़ोल्डर में से बताऊँ कैसे, दिस पीसी में गया मैं अपने, वहाँ पर मैंने अपने चैनल में टेक्नो गुरु अमित में वेब डेवलपमेंट का एक फ़ोल्डर बना रखा है, और यहाँ पर HTML क्लासेज, उसमें मैं जाके ट्रायल पेज .html को सेव कर सकता हूँ। ये मेरा सेव हो गया। सेव होने के बाद में अब इसको रन करवाना है। तो फिलहाल मैं एक बार को शॉर्ट ट्रिक के बाद बताऊँगा कैसे रन करवाते हैं। फिलहाल अपने बेसिक तरीके से करते हैं। अब अपने रन हो चुकी है ये, सॉरी अपने बन चुकी है कंप्लीट। अब अपने जाते हैं चैनल में वापस, जहाँ पे ये है वहाँ से इसको लोकेट करते हैं HTML क्लासेज। ये देखो, ये मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा ब्राउज़र है वो फायरफॉक्स है, इसलिए फायरफॉक्स का इस पर साइन आ गया। अगर आपका क्रोम होगा तो क्रोम आ गया। इस पर राइट क्लिक करके आप ओपन विद कर सकते हो किसी दूसरे के साथ, या डायरेक्ट इसको मोजिला फायरफॉक्स में ओपन कर सकते हो। मैं इसको फायरफॉक्स में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज फर्स्ट बॉडी ऑफ आवर पैसेज। ये इस प्रकार से अपने इसके अंदर डेटा शो हो गया। देखा आपने, दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ फर्स्ट बॉडी ऑफ अ पैसेज, जो भी अपने वहाँ पे टाइप किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारी HTML फाइल अच्छे से बन चुकी है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी HTML फाइल अच्छे से नहीं बनती है तो उसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पर ये इसका निशान नहीं आएगा, फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे .txt नाम से होगा। तो आप इसको वापस सुधार सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, एडिट विद नोटपैड++ में करते हैं और ये सब चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। ये मैंने यहाँ से HTML हटाया, ये मैंने हेड हटाया, फिर मैंने ये वाला भी हेड हटा दिया, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या बिना टैग के भी अपने ये HTML का कोई भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बना सकते हैं। अब देखो, इसमें कोई टैग नहीं है, बीच में स्पेसिंग भी है, टैब भी नहीं है कोई, तो इसका क्या होगा, मैं इसको सिंपल सेव कर रहा हूँ। ये सेव हो गया, मैंने फाइल का नाम चेंज नहीं किया, वही फाइल अभी भी। क्या अब ये रन होगी कि नहीं होगी, अभी चेक करते हैं। रन भी हो जाएगी और वैसा वैसा रहा, दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ फर्स्ट बॉडी ऑफ पैसे। तो आप पूछोगे सर फिर कोड लगाने का मतलब क्या हुआ। कोड लगाने का मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं करोगे आप तो ये सिंपल ऐसे ही टेक्स्ट होगा, लेकिन अगर आप कोड लगाते हो तो आपका टेक्स्ट चेंज होगा। जैसे मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि कोड लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ माई हेडिंग को मैं लेता हूँ H1 के अंदर, हेडिंग के 6 टाइप होते हैं, मैं उसमें H1 को लेता हूँ। H1 को लेकर इसको डालता हूँ इसमें H1 में, वापस इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल लेस करता हूँ और अब मैं अपने ब्राउज़र में जाकर उसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, दिस इज़ माई हेडिंग। तो अगर आप कोड नहीं लगाओगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे इसके अंदर, जैसे छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट जो बात कर रहा हूँ मैं, लेस देन ग्रेटर देन वालों की, इनको अगर नहीं लगाओगे तो आपका सिंपल टेक्स्ट शो होगा। अगर आप उनको लगाओगे तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट अलग डिफरेंट होगा। इसलिए हमें हमेशा वहाँ पर टैग लगाना HTML पेज के अंदर ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बेसिक टैग कौन सा हो गया अपना, HTML हो गया, हेड हो गया और बॉडी हो गया। ये 3 टैग हमारे बेसिक टैग हो गए। अब आपको क्या करना है, जब कोडिंग करना है तो मैं इसको एक बार वापस छोटा करता हूँ, कंट्रोल। अब माउस को क्या करना है, हमें जो माउस का व्हील है उसे नीचे की डाउन करना है, ये नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आप यहाँ से इसको करो शॉर्ट करने के बाद में इसको इधर लगा दो, इधर से इस मोजिला फायरफॉक्स को भी शॉर्ट कर दो, इसको इधर लगा दो, यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अपनी विंडो को इस प्रकार से एडजस्ट कर लें कि ये आधी स्क्रीन पे दोनों, एक विंडो आ जाए और दूसरी स्क्रीन पे दूसरी विंडो आ जाए। ये इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप एक एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपकी आदत हो जाएगी, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कोडिंग लिखनी है इधर, दिस इज़ माई फर्स्ट। अब इसको भी अपने करते हैं, इसको लेते हैं H2 के अंदर, जो कि थोड़ी सी हेडिंग का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा अभी देखते हैं। और यहाँ पर आके मैं इसको बंद कर देता हूँ S2। फिर आपको सीधा यहाँ पर जाकर इसको सेव करना है।
यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करना है, ये चेंज होगा। इस प्रकार से आपको कोडिंग करोगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा बार बार आपको टैब चेंज करने का। और इसका जो साइज आप थोड़ा सा छोटा और कर लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर, बस इतना, यहाँ से आपको विजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज आपको बनाना सिखाया मैंने, किस प्रकार से आपको HTML बनाना। वापस बताता हूँ, ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जब भी ये बनाते हो तो इसको आप कोड इसमें अच्छा लिखना है, जिसमें HTML बॉडी हेड तीनों टैग को यूज करना है। सेव करते समय आपको फर्स्ट टाइम सेव एज करना है और यहाँ पर आपको .html लिखकर इसको सेव करना है। .txt में से सेव मत कर देना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि .txt में सेव करने से क्या होगा। अगर मैं यहाँ से .txt लेता हूँ तो क्या होता है, मैं बहुत सारी फाइलें हैं, मैं सिंपल आपको यहीं पे लिख के दिखाता हूँ आगे, उसके बाद में .txt, ठीक है, सेव। तो ये देखो .txt नाम से सेव हो गया है और ये हमारे इसके अंदर ये रहा ट्रायल पेज .txt। तो देखो दोनों में फ़र्क आ गया ना। और इसको जब रन करोगे तो ये इसमें कुछ भी लिख दोगे वो रन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि ये आपका .html के नाम से सेव हो। तो ये मेरी आज पहली क्लास थी जिसमें वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं HTML के अंदर आपको बता रहा था कि किस प्रकार से आपको पेज बनाना है और कैसे इसको रन करना है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, ऐसे 5-7 पेज आप बना लीजिए जिसमें आप सिंपल पेज को बनाना सीखिए, उसको सेव करना सीखिए और उसको वापस ब्राउज़र के थ्रू रन करना सीखिए। ब्राउज़र चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके ओपन विद करके यहाँ पे जैसे गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम में ओपन करके देख लीजिए। तो 2-3 ब्राउज़र पे आप अपने पेज को चेक करना चाहिए, इसकी आदत अभी से डाल लो। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे ज़रूर शेयर करना और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम करेंगे HTML के स्टार्टिंग से बहुत इंपॉर्टेंट टैग। 3 क्लास में 4 क्लास में HTML को कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे CSS की ओर। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी है तो technogurumit@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। धन्यवाद।